दौड़ के मुकाबलों में फिनिश लाइन से चंद फुट के फासले पर कीनिया का एथलीट अब्दुल मुती सबसे आगे था, मगर उसने समझा कि वो दौड़ जीत चुका है। उसके बिल्कुल पीछे स्पेन का रनर एवन फर्नांडीज दौड़ रहा था। उसने जब देखा कि मती गलत फहमी की बुनियाद पर रुक रहा है तो उसने उसे आवाज़ दी, दौड़ो, अभी फिनिश लाइन क्रॉस नहीं हुई। अब्दुल मुती उसकी लैंग्वेज नहीं समझता था, इसलिए वो बिल्कुल समझ नहीं सका। ये बेहतरीन मौका था कि फर्नांडीज उससे आगे निकल के दौड़ जीत लेता, मगर उसने अजीब फैसला किया। उसने अब्दुल मुती को धक्का देकर फिनिश लाइन से पार करवा दिया। तमाशाई इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर दंग रह गए। फर्नांडीज हार के भी हीरो बन चुका था। एक सहाफ़ी ने बाद में फर्नांडीज से पूछा, तुमने ये क्यों किया, हालांकि तुम खुद भी जीत सकते थे? फर्नांडीज ने जवाब दिया, मेरा ख्वाब है कि हम एक ऐसा मुआशरा कायम करें जहां कोई दूसरे को इसलिए धक्का दे ताकि वो जीत सके। सहाफ़ी ने फिर पूछा, मगर तुमने कीनिया के एथलीट को क्यों जीतने दिया, हालांकि तुम खुद जीत सकते थे? फर्नांडीज ने जवाब दिया, मैंने उसे जीतने नहीं दिया, वो वैसे ही जीत रहा था, ये दौड़ उसी की थी। सहाफ़ी ने इसरार किया, मगर तुम ये दौड़ जीत सकते थे। फर्नांडीज ने उसकी तरफ देखा और बोला, इस जीत का क्या मेरिट होता, इस मेडल की क्या इज्जत होती, मेरी कौम मेरे बारे में क्या सोचती। इक़दार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? बिलाशुबा ये एक जीतने के लिए कोई भी नाजायज़ तरीका अख्तियार नहीं करना चाहिए। वो आपकी नज़र में जीत तो हो सकती है, दुनिया की नज़र में वो कभी भी जीत नहीं हो सकती। दुनिया की नज़र में आपको बददियानत के अलावा कोई खिताब नहीं मिल सकता। तो मैंने बददियानत कहलवाने से बेहतर है मैंने हार को रनर अप होने को तरजीह दी, क्योंकि मेरे से पहले कीनिया का ये एथलीट जीत चुका था, लेकिन वो मुतमईन इतना था कि उसको पता नहीं था कि पीछे से मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में इस चीज़ को मैं बददियानती के अलावा कुछ खिताब नहीं दे सकता, तो मैंने इसलिए उसको जीतने दिया। मैं आज खुद से भी ये सवाल करता हूं और उसके साथ साथ मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से भी ये सवाल करता हूं कि क्या हम लोगों के अंदर कभी ऐसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा पैदा हो सकता है? क्या हम लोग किसी जीते हुए शख्स को धक्का दे सकते हैं कि जाओ, तुम्हारी फिनिश लाइन अभी पूरी नहीं हुई, हम उसके बेशक पीछे हो जाएं? हमारे यहाँ तो हमेशा से ये रूटीन रही है, कोई आगे जा रहा होता है और हम उसको क्रॉस ना भी कर सकते हो तो हम उसकी टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं। हम मुआशरे में हमेशा से बददियानत कौम के तौर पर सामने आए हैं, हालांकि इस दुनिया की सबसे ईमानदार हस्ती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोगों में हमारा शुमार होता है। हम मोहम्मदी हैं, हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि हमें लोग ईमानदार कह सकें। ईमान जहाँ से शुरू होता है वो सारे लोग हम बेईमान हो चुके हैं, और जिन लोगों को हमने काफिर कहना शुरू कर दिया था वो लोग सारे ईमानदारी की उस हद को छू रहे हैं कि जहाँ पर ईमानदारी खुद शर्मा जाती है कि ये क्या करना चाह रहा है। इतना भी कोई ईमानदार होता है? खुदावंद करीम से ये दुआ है कि मेरे पाक अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हमें एक आदिल और सच्चा हुक्मरान अता फरमा।